क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ रियली चेंजिंग एवरीथिंग और अगेन लास्ट 10 years में सब कुछ चेंज हो गया है. मतलब नाउ नन ऑफ द कंपनी इज़ हैविंग देयर ओन सर्वर्स. जो पहले कॉन्सेप्ट था कि ऑफिस में कहीं साइड में सर्वर पड़े होंगे, वो वाला तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डेप्रिकेट ही हो गया है. एंड बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो हाई कंपटीशन है, तो यू गॉट अ गुड प्राइजेज नाउ. तो एक जो ओवरहेड था वो ख़त्म हो गया है कि आपको एक डेडिकेटेड इंटरनेट चाहिए, डेडिकेटेड नेटवर्क चाहिए, या फिर बहुत सारे हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए ऑलवेज. तो आई थिंक क्लाउड इज़ डूइंग रियली ग्रेट देयर, क्योंकि आपका स्केलिंग वेरी इजी हो जाता है. आप अगर फिजिकल सर्वर्स रख रहे हो तो आप स्केल कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप रातों रात 10 सर्वर लाके नहीं खड़ा कर दोगे. या फिर मेरे को पता है कि मेरी सेल्स केवल दिवाली पे होती है, तो मेरे को दिवाली के लिए तो 10 सर्वर चाहिए और बाकी टाइम नहीं चाहिए. वो आपका फिजिकल सर्वर्स में पॉसिबल ही नहीं है. वेयर एज क्लाउड वहीं पे हेल्प कर रहा है कि आपको आपकी जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग स्केल है, कि मेरे को सीजनल सेल्स होती है, सीजनल प्रोडक्ट पे लोड आता है. तो मेरे को पता है कि जब एक सीज़न में लोड आता है तो इट्स ऑब्वियसली आपका क्लाउड बहुत कॉस्ट बेनिफिट है, क्योंकि बाकी टाइम में यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग. जब आपका एक्चुअली में हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली ऑटो स्केल करेगा, ऑटो स्केलिंग ऑन ऑफ होते रहेंगे. वो रियली हेल्पफुल है और आई थिंक दिस इज़ रियली चेंजिंग एवरीथिंग, क्योंकि जो पूरा प्लानिंग ऑफ योर डिप्लॉयमेंट साइकिल है वो पूरा चेंज हो गया है. तो जो मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट है, दे आर एवरीथिंग इज डॉकराइज नाउ डेज एंड कंटेनराइज करके डिप्लॉय करते हैं. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबरनेटिक इन द इंडस्ट्री आ गया है, विच इज़ रियली चेंज्ड द वे यू थिंक कि मेरे को स्टेबल डिप्लॉयमेंट्स कैसे करने हैं या स्केल कैसे करने हैं. अभी स्केलिंग इज़ वेरी ईजी. अभी से पहले स्केलिंग जो हम सोचते थे कि हम हॉरिजेंटल स्केलिंग की बात करें तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि यू हैव टू थिंक इन डायनामिकली नए सर्वर्स कैसे ऐड होंगे, जबकि अभी चीज़ें बदल चुकी है. और पहले केवल होता था कि वर्टिकल स्केल होता था कि अभी मेरे पास 8 GB है, मैं इसको 16 GB कर देता हूँ, मेरा लोड चल जाएगा. वेरएज अभी 8 GB वाला ही सर्वर लोगे, बट दूसरा सर्वर ले लोगे ताकि चीज़ें बैलेंस आउट होकर दो जगह चल जाए, और जब नहीं चाहिए तो बंद भी हो जाए, तो आपका पैसा भी बच जाएगा. कॉस्ट और एफिशिएंसी दोनों बढ़ा रहा दोनों है. बढ़ा दिए. कॉस्ट भी आपका इम्प्रूव कर दिया है कि आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा. करेक्ट. यू कैन एज पर द डिमांड यू कैन यूटिलाइज इट. करेक्ट. एंड क्लाउड वाला तो पार्ट ये है कि यू शुड स्टार्ट यूजिंग क्लाउड फ्रॉम टाइम ऑफ योर कॉलेज इटसेल्फ. मतलब आप कॉलेज से ही जितने भी डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हो, यू शुड स्टार्ट डूइंग इन योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग यू 1 year ऑफर, 1 year फ्री. प्लेटफॉर्म अज्योर है, AWS है, ये सब कुछ फ्री ऑफर करते हैं एक गूगल साल के क्लाउड लिए. है. सबको इवन ओरेकल वाला, एवरीवन इज ऑफरिंग एटलीस्ट फर्स्ट 1 year फ्री फॉर यू. ओके. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट लर्निंग एंड डूइंग हैंड्स ऑन. मतलब 1 year इज इनफ टाइम टू लर्न ये क्या एंड किसी एक्सपेरिमेंट. अकाउंट पे देते हैं या एनी फिर? अकाउंट, मतलब तो you देख just पीपल कैन डू मल्टीपल अगर टेस्ट कर रहे हैं तो नहीं. yes, people do it, no worries. I mean, people do it, like create multiple accounts and maybe annually they change their emails and do it. But it's a good thing to learn. मतलब वो उसमें बहुत हाई एंड आपको डिवाइसेस नहीं मिलेगी, बट आपका लर्निंग पर्पज सॉल्व हो जाएगा. आपका लर्निंग पर्पज सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्योंकि कंपनी के लिए भी कॉस्ट है, बट उनका वो है कि until you don't know how to use it, you can't directly jump. तो that's why they are giving it. बट मेरे को लगता है कि कॉलेज से ही यू शुड स्टार्ट यूजिंग एनी वन क्लाउड सर्विसेज, ताकि आप कभी भी दूसरे सर्विस, जैसे इफ यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग अज्योर, तो एटलीस्ट इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट मैप अप द वे हमने बोला कि लैंग्वेज एग्नोस्टिक होना चाहिए. तो आई थिंक यहाँ पे भी क्लाउड एग्नोस्टिक वाला कॉन्सेप्ट आई गया है अभी, कि यू शुड भी क्लाउड एग्नोस्टिक, कि आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्लाउड पर डिप्लॉय कैसे होता है. बाकी सब तो फिर सबके नाम अलग है. ऐसा होता भी है सारे इंजीनियर रोल्स में. आजकल हम देख रहे हैं कि वो AWS या एज्योर वो मांग ही रहे हैं कि आपको इसके अलावा ये आना चाहिए, राइट? ये मस्ट हैव है. अभी ये मस्ट हैव है कि आपको एटलीस्ट एक क्लाउड का 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें अगर 50 सर्विसेज ऑफर हो रही है उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो एटलीस्ट यू नो कि वो सर्विसेज करती है. उनको एक दूसरे की तरह ऑप्टिमाइज वे में कैसे यूज़ में लेना है, कहाँ पे मेरी बिलिंग फास्ट होगी, बिलिंग को समझना पड़ेगा आपको कि किसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, किसकी प्राइसिंग कम है, व्हाट इज़ द बेस्ट फिट एज पर योर करंट रिक्वायरमेंट. वो कैलकुलेशंस आप तभी कर पाओगे जब आप एक्चुअली में उसको कभी ना कभी काम में ले पा रहे हो, वरना वो सब गैस वर्क होगा और अल्टीमेटली यू विल एंड अप इनटू बर्निंग मोर वर्सेज हैविंग अ फिजिकल सर्वर्स.